गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पे बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसमें आप किसी न किसी पर्सन से कोई भी ट्रांजैक्शन किसी न किसी पर्सन से किया जाता है, या फिर ट्रांजैक्शन आप किसी न किसी थिंग्स का करेंगे, किसी न किसी थिंग्स को लेंगे या देंगे। ट्रांजैक्शन करने से आपको या तो इनकम होगा नहीं तो एक्सपेंस होगा। किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में ये चार चीज़ ही देखने को मिलता है। फिर से एक बार, आप कोई भी ट्रांजैक्शन आप किसी न किसी पर्सन से करेंगे। वो पर्सन या तो ह्यूमन बीइंग होगा, कोई ह्यूमन होगा, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन होगा। फिर ट्रांजैक्शन करने से आप ट्रांजैक्शन में क्या है, किसी न किसी थिंग का ट्रांजैक्शन करेंगे, किसी न किसी वस्तु को लेंगे या देंगे। ट्रांजैक्शन करने से या तो इनकम होगा नहीं तो एक्सपेंस होगा। यही चार चीज देखने को मिलता है किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में। तो अभी बिजनेस ट्रांजैक्शन में ये चार चीज मिलता है, तो इन्हीं चार चीजों को क्या है, तीन भागों में बांटा गया है। अगर आप किसी पर्सन से ट्रांजैक्शन करेंगे तो पर्सन का रिकॉर्ड बनाएंगे, उस ह्यूमन या उस ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट रिकॉर्ड बनाएंगे जिसको कि आपने जिससे कि ट्रांजैक्शन किया है। तो वही वो पर्सन, जिस पर्सन से आप ट्रांजैक्शन किए, उस पर्सन का जब आप रिकॉर्ड बनाएंगे, है ना, तो उसी को आप क्या कहेंगे, पर्सनल अकाउंट कहेंगे। और जिस थिंग का आप ट्रांजैक्शन किए, जिस थिंग को आप लिए या दिए, उस थिंग का जब आप रिकॉर्ड बनाएंगे, है ना, उस एसेट, उसी थिंग को हम लोग क्या कहते हैं भाई, स्टैंडर्ड लैंग्वेज में उस थिंग को एसेट कहेंगे। एसेट मीन्स क्या, एनीथिंग विच इज ओन। तो जब उस थिंग का आप रिकॉर्ड बनाएंगे तो उस थिंग के रिकॉर्ड को क्या कहा जाएगा, रियल अकाउंट कहा जाएगा। फिर क्या है, जिस ट्रांजैक्शन करने से जो आपको इनकम हुआ या एक्सपेंस हुआ, उस इनकम या एक्सपेंस का जब रिकॉर्ड बनाएंगे तो वो रिकॉर्ड क्या कहलाएगा, नॉमिनल अकाउंट कहलाएगा। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अभी पर्सनल अकाउंट में जैसे आप बात करें, जैसे राम एक ह्यूमन बीइंग है, एक ह्यूमन है, तो राम का अकाउंट, अगर राम से कोई ट्रांजैक्शन किया गया बिजनेस में, तो राम का जो अकाउंट बनेगा वो क्या होगा, राम अकाउंट। कौन सा अकाउंट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। जस्ट लाइक श्याम भी एक ह्यूमन बीइंग है। श्याम नाम के किसी पर्सन से आप कोई ट्रांजैक्शन किया गया, बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन हुआ श्याम से, तो भाई उसका भी रिकॉर्ड बनाया जाएगा। अगर उसे क्रेडिट पे लेन देन कर रहे हैं तो भाई उसका अकाउंट बनेगा ही बनेगा। तो श्याम का अकाउंट क्या कहलाएगा, वो भी एक पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि ह्यूमन तो नहीं है बट एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन भी जो होता है वो ह्यूमन की तरह होता है, बस यही डिफरेंस है, ह्यूमन बीइंग जो होता है नेचुरल पर्सन होता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। बट इसको भी पर्सन, हम जैसे एक ह्यूमन बीइंग की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, सेम एज ऑर्गेनाइजेशन की भी अपनी एक आइडेंटिटी, अपना एक नाम होता है। अब ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जो है ट्रांजैक्शन होता है। जिस तरह से ह्यूमन बीइंग के नाम से ट्रांजैक्शन, किसी ह्यूमन से आप ट्रांजैक्शन करते हैं, वैसे ऑर्गेनाइजेशन से ट्रांजैक्शन होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का भी हम लोग रिकॉर्ड बनाते हैं। जैसे अब हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट ओपन करवाते हैं, वहाँ पे मनी डिपॉजिट करते हैं, तो क्या है, हम लोग वहाँ पे मनी तो वहाँ के कैशियर को दे रहे हैं कि हाँ भाई मेरे नाम से डिपॉजिट कर दो, बट हम लोग वहाँ पे कहते क्या है, वहाँ पे भाई लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोला जाए तो वहाँ पे क्या है, हम लोग उस क्लर्क को नहीं पैसा दिए हैं, हालांकि उनका नाम भी हम लोग नहीं पूछ रहे होते हैं वहाँ पे कि क्या नाम है, और उनको हम लोग दे देते हैं। हम लोग वहाँ पे उस पर्सन को नहीं देते हैं, उस क्लर्क को नहीं, जिनको कि पैसा जो कैशियर के रूप में वहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोग वहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मनी दे रहे होते हैं। हम लोग जब रिकॉर्ड बनाएंगे तो कल को अगर स्टेट मनी विड्रॉ करने गए और अगर वहाँ के मैनेजर या क्लर्क मनी विड्रॉ करने से रोक रहे हैं, तो हम लोग वहाँ पे लीगल एक्शन लेंगे। तो लीगल एक्शन किसके ऊपर लेंगे, मैनेजर या क्लर्क के ऊपर नहीं लेंगे, बल्कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हम लोग के पासबुक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है, हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग का केस रिकॉर्ड होगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अपनी एक आइडेंटिटी है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो भी एक पर्सन की तरह होता है, ह्यूमन बीइंग की तरह होता है। बस यही डिफरेंस है, उसके अपने हाथ पैर नहीं होते हैं, तो वो लोग, हम लोग जैसे लोग उस ऑर्गेनाइजेशन का काम करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन भी जो होता है वो एक पर्सन होता है।
तो ऑर्गेनाइजेशन से भी जब कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो उनका अकाउंट अगर रिकॉर्ड बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का से भी अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो वहाँ पे भी उनका रिकॉर्ड बनाया जाएगा, तो उनके अकाउंट को भी पर्सनल अकाउंट कहा जाएगा। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, रिलायंस कंपनी हो गया, मीन्स रिलायंस लिमिटेड हो गया। फिर कुछ ऐसे अकाउंट होते हैं, कुछ जो कि ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं होते हैं, लेकिन वो ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन के जगह पे ओपन किए जाते हैं। कभी कभी होता है कि कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं अकाउंटेंसी के, तो उसको फॉलो करते हुए हम लोग किसी पर्सन से ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कि जैसे ऑनर ऑफ द बिजनेस हो गया। ऑनर ऑफ बिजनेस जब अपने बिजनेस में पैसा लगाता है कैपिटल के रूप में, या पैसा विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वहाँ पे ऑनर और बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रहा है, ऑनर और बिजनेस के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो वहाँ पे ऑनर के नाम से नहीं अकाउंट रिकॉर्ड बनाया जाता है। ऑनर जो, जैसे अब भाई कोई मोहन नाम का ऑनर है जो अपना एक बिजनेस चला रहा है, अपने बिजनेस में वो अमाउंट जब विड्रॉ किया तो वहाँ मोहन के नाम से नहीं रिकॉर्ड होगा, बल्कि मोहन की जगह पे कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा। वो अगर अपने सेम एज अगर वो अपने पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस से कुछ अमाउंट विड्रॉ करता है तो वहाँ पे भी मोहन नहीं लिखा जाएगा, मोहन के नाम से रिकॉर्ड नहीं बनेगा, बल्कि क्या है कि ड्राइंग अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड बनेगा। तो यहाँ पे ये कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट कोई ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं है, लेकिन ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन के नाम की जगह पर यूज हो रहा है। तो इन सब अकाउंट को भी क्या कहेंगे? पर्सनल अकाउंट कहेंगे, कैपिटल, ड्राइंग, है ना। अब सेम एज कभी कभी कोई एक्सपेंसेज या कोई इनकम आउटस्टैंडिंग रह जाता है, मीन्स ड्यूज रह जाता है, या फिर एडवांस में मिल जाता है या एडवांस में पे कर देते हैं। अगर सिर्फ रेंट अगर बोला जाए तो वो एक्सपेंस हुआ, लेकिन आउटस्टैंडिंग रेंट बोला जाए तो वो एक्सपेंस ना होकर के भाई लायबिलिटी हो जाता है, मीन्स वहाँ पे अलग एक रिकॉर्ड बनेगा। अगर कोई इनकम एक्सपेंस ड्यूज रह जाए तो उसके लिए अलग रिकॉर्ड बनेगा। तो भाई इनकम एक्सपेंस के ड्यूज रहने या एडवांस में पे करने, एडवांस में रिसीव करने पे जो अलग रिकॉर्ड बना, उन सब रिकॉर्ड को भी क्या कहा जाएगा? भाई पर्सनल अकाउंट में रखा जाएगा। तो इस तरह से अगर पर्सनल का कंक्लूड किया जाए तो कोई भी ह्यूमन हो गया या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया या कोई ऐसा नाम, ऐसा वर्ड है जो ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन की जगह पे यूज हुआ, तो उस अकाउंट को क्या कहा जाएगा? पर्सनल अकाउंट कहा जाएगा। अभी रियल अकाउंट की बात करें तो रियल वेरी इजी है भाई। थिंग, कोई भी थिंग, एसेट मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच इज ओन, जो अपना है, कोई भी चीज जो अपना है, जिसको आप कह सकते हैं दिस इज माइन, ये मेरा है, वो क्या होता है? एसेट होता है। अब एसेट जो है, कुछ ऐसे एसेट होते हैं जिसको आप देख छू सकते हैं, भाई ले सकते हैं, दे सकते हैं। कुछ ऐसे एसेट होते हैं जो बस कहने को होते हैं, ले दे नहीं सकते, देख छू नहीं सकते, बट वो आपको एक क्या है भाई, अधिकार देता है। वो आप उसको यूज करके आप कोई अपना काम कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस को चलाने में आपको बहुत हेल्प मिलेगा उस चीज से। अब जैसे क्या है, जैसे कैश हो गया, कैश को तो आप देख सकते हैं, ले सकते हैं, दे सकते हैं। कैश एक थिंग हो गया। आपके पास अगर आपका खुद का पैसा है तो आपका एसेट है। तो कैश का अगर रिकॉर्ड हम लोग अलग से बनाएंगे, बहुत सारा भाई बिजनेस में कैश लेना देना खूब होता है, कभी भी हर ट्रांजैक्शन में लगभग कैश लेना देना है, तो कैश का अलग एक रिकॉर्ड बनेगा। तो कैश का रिकॉर्ड बनेगा तो वो क्या, कैश अकाउंट के नाम से, और वो कैश अकाउंट जो होगा वो रियल अकाउंट कहलाएगा। कैश हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब तो हम लोग एकदम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि भाई ये कोई ना कोई वस्तु है, कोई ना कोई थिंग है ना। थिंग है तो भाई अगर ये अपना है, अपने बिजनेस का है, तो ये अपने बिजनेस का एसेट हुआ। तो इन सब का जो रिकॉर्ड होगा वो रियल अकाउंट कहलाएगा। अभी गुडविल क्या, तो गुडविल भी जो है एक एसेट होता है। गुडविल को हम देख छू नहीं सकते हैं, बट गुडविल मीन्स क्या, जो रेपुटेशन होता है बिजनेसमैन के हार्ड वर्क और भाई ऑनेस्टी के कारण बिजनेस का जो मार्केट में एक रेपुटेशन बनता है, वही रेपुटेशन क्या कहलाता है? गुडविल कहलाता है। गुडविल भाई बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कहिए तो। ये एक थिंग देखने लायक चीज तो नहीं है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पे भाई कभी कभी हम लोग देखते हैं बहुत टूटा फूटा टाइप का शॉप है,
लेकिन वहां पे बहुत सारे कस्टमर होते हैं, बहुत ज्यादा सेल होता है वहां पे। क्यों भाई? क्योंकि उनका एक नाम बना होता है मार्केट में कि नहीं यहाँ बहुत अच्छा क्वालिटी मिलता है ना भाई, जो भी चीज लो यहाँ बेस्ट मिलेगा, और भाई अच्छे प्राइस पे, रिजनेबल प्राइस, उचित दाम लेते हैं, सही अच्छा व्यवहार रखते हैं भाई, ऑनेस्टी रहता है इनका, मिलावट वगैरह नहीं। तो इन सब कारणों से जो नाम बनता है मार्केट में वो गुडविल कहलाता है। तो गुडविल भी एक एसेट होता है, कहीं ना कहीं ये आपको बिजनेस को, कहीं ना कहीं नहीं, ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है बिजनेस को चलाने में। बस यही है कि इसको देख छू नहीं सकते, इसको इनटांजिबल एसेट कहते हैं। गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट, ये सब इस तरह एक तरह का रजिस्ट्रेशन होता है जो कि आपको बिजनेस करने में आज की लाइफ में पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प भी करता है आपको बिजनेस करने में। तो ये सब जो है इनटांजिबल एसेट हो गए। तो ये भी एसेट है ये सब भी। तो इनके भी अकाउंट अगर हम लोग बनाएंगे, इनका भी रिकॉर्ड बनाएंगे, तो वो भी रियल अकाउंट कहलाएगा। अब अगर नॉमिनल पे आए तो कोई भी इनकम या एक्सपेंस, एनी इनकम और एक्सपेंस क्या कहलाएगा? नॉमिनल अकाउंट। अभी जैसे गुड्स सेल करते हैं, सेल करने से क्या होगा? बिजनेस को इनकम होगा। भाई गुड्स परचेज करते हैं, परचेज करने से बिजनेस को एक्सपेंस होगा। कभी कभी हम लोग जब परचेज करते हैं तो भाई सप्लायर जो है उसे कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है, या फिर उसको पेमेंट करते हैं तो सप्लायर से कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। तो वो भी क्या, डिस्काउंट रिसीव अगर कुछ हो गया तो वो भी एक इनकम है। भाई हम लोग कस्टमर्स को डिस्काउंट देते हैं तो कस्टमर डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस हो गया। कभी एजेंट के थ्रू अगर कोई काम करवाए तो एक कमीशन पे करना पड़ जाता है। अगर हम लोग एज एजेंट कोई काम किए तो कमीशन रिसीव होता है। तो ये सब इनकम एक्सपेंस है। अभी वेजेज हो गया, मजदूरी है ना, लेबर लोग से काम करवाएंगे तो वहाँ पे वेजेज पे करेंगे। रेंट के बिल्डिंग में अगर शॉप चलाएंगे तो रेंट पे करेंगे, स्टाफ रखेंगे तो सैलरी पे करेंगे। भाई कुछ सामान लाने ले जाने में भाड़ा वगैरह लगा, कैरेज मीन्स भाड़ा, तो ये सब इनकम एक्सपेंस हैं। इन सब के अकाउंट क्या होंगे? भाई नॉमिनल अकाउंट कहलाएंगे। हम लोग अगर बात करें, फाइनली बात करें तो भाई देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे ये ट्रेडिशनल कंसेप्ट है, कभी मॉडर्न कंसेप्ट पे भी बात करेंगे। ये पुरानी विचारधारा है, पुराना कंसेप्ट है। पुराने कंसेप्ट के बेस पे अकाउंट के 3 टाइप हैं। ज़्यादातर यही यूज़ होता है ना, इंडिया में तो खास करके इसी को यूज़ करते हैं। इसी पे हम लोग का पूरा अकाउंटेंसी बन जाता है। तो अकाउंट्स के 3 टाइप। भाई किसी भी ट्रांजैक्शन में, फाइनली बोल रहे हैं, किसी भी ट्रांजैक्शन में आप खुद सोच के देखिए, कोई भी ट्रांजैक्शन आप उसको एनालाइज करके देखिए तो आपको उस ट्रांजैक्शन में कोई ना कोई पर्सन दिखेगा, कोई ना कोई थिंग दिखेगा, कोई ना कोई इनकम या एक्सपेंस होता दिखेगा। तो पर्सन को लेकर के जब आप रिकॉर्ड बनाएंगे, जब जिस पर्सन से आप ट्रांजैक्शन किए उस पर्सन का जब रिकॉर्ड बनाएंगे तो उस पर्सन के रिकॉर्ड को पर्सनल अकाउंट, जिस थिंग का आप ट्रांजैक्शन किए उस थिंग का जब रिकॉर्ड बनेगा तो वो रियल अकाउंट, जिस इनकम, जो इनकम या एक्सपेंस हुआ उस इनकम एक्सपेंस का जब रिकॉर्ड बनाएंगे तो नॉमिनल अकाउंट, है ना। पर्सन का मतलब क्या हुआ? ह्यूमन या ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बस एक बात ध्यान देना होता है, कभी कभी कोई अकाउंट ऐसे वर्ड यूज करते हैं जो ह्यूमन या ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो नहीं होता है बट उसकी जगह पे यूज किया जाता है। जैसे में कैपिटल, ड्राइंग, कोई इनकम एक्सपेंस, यही रेंट देखिए वहां पे सिर्फ रेंट अकाउंट अगर बोला जा रहा है मीन्स ये एक्सपेंस है, मीन्स टाइम पे पेमेंट हुआ है, ना तो टाइम के पहले ना ही टाइम से लेट, है ना। तो ये एक सिर्फ एक्सपेंस माना जाएगा, इसको नॉमिनल अकाउंट कहेंगे। लेकिन इसी रेंट में जब आउटस्टैंडिंग लग गया, मीन्स रेंट ड्यूज है, अभी हम लोग लेट हो रहे हैं, पेमेंट नहीं किए हैं, तो इसका अलग अकाउंट बनेगा, ये आ जाएगा पर्सनल अकाउंट में। जब इनकम या एक्सपेंस में आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, एडवांस वर्ड लग जाए तो वो फिर नॉमिनल अकाउंट मत कहिएगा, उसको आप पर्सनल अकाउंट कहिएगा। तो ये ध्यान देने वाला बात होता है, बस यही एक ध्यान देने वाला बात है टाइप्स ऑफ अकाउंट में, नहीं तो सारा इजी है। इधर ये इनटांजिबल को थोड़ा सा ध्यान देना होता है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क भी एक होता है, लाइसेंस होता है, ये सब इनटांजिबल एसेट होते हैं। तो इन सब को भी रियल अकाउंट कहेंगे। ये सब भी एसेट होते हैं, ये सब मशीन फर्नीचर की तरह देख छू तो नहीं सकते हैं, कैश की तरह ले दे तो नहीं सकते हैं, बट ये सब भी कहीं ना कहीं बिजनेस को हेल्प कर रहा होता है। तो ये सब भी रियल अकाउंट होते हैं।
तो फाइनली इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।